Hello bachcho, let's see this question. Classify the following system of equation as consistent or inconsistent. If consistent, then solve them. X minus y plus 3z is equal to 6. X plus 3y minus 3z is equal to minus 4. 5x plus 3y plus 3z is equal to 14. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ की कंसेप्ट अप्लाई करूँगी इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में सबसे पहले अगर मैं देखूं तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के कुछ कंडीशंस होते हैं वो लिखेंगे. ये मुझे जो इक्वेशन दिए हुए हैं इस फॉर्म में दिए हुए हैं b1y प्लस में c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2z इज इक्वल टू 0 एंड a3x प्लस में b3y प्लस में c3 z इज इक्वल टू 0. ये इस फॉर्म में दिया हुआ है. इससे एक डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा. अगर मैं देखूं तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट a1 b1 एंड c1 a2 b2 c2 सॉरी ये c2 होगा c2 एंड हियर a3 b3 एंड c3. अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ये कंसिस्टेंट होगा कि नहीं. देखो फर्स्ट जो है if d1 is not equal to 0, 0 के इक्वल नहीं होगा, then the system is consistent. क्या होगा? consistent होगा and has unique solution. दूसरा अगर मैं देखूं second, so if d is equal to 0 and d1 is equal to d2 is equal to d3 is equal to 0, then the system is consistent and has infinite many solutions होंगे. तीसरा अगर कंडीशन में देखूं if d is equal to 0 and one of d1 d2 and d3 is not equal to 0, मतलब कि इसमें one of them at least d1 d2 and d3 is not equal to 0, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, then the system is inconsistent. सिस्टम क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा और नो सॉल्यूशन हो जाएंगे. तो चलिए इस क्वेश्चन को बस मैं सॉल्व करती हूँ अब. सबसे पहले मैं एक डिटर्मिनेंट फॉर्म कर लूंगी जो मुझे इक्वेशन दिए हुए हैं उससे. उसके कोफिशिएंट आ जाएंगे 1 1 5, इधर -1 3 3, इधर 3 -3 3. इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो d की वैल्यू कितने आ जाएगी 1 9 प्लस 9 प्लस में 1. मैं फर्स्ट रो के टुवर्ड ओपन कर रही हूँ. 3 प्लस 15 प्लस में 3 3 माइनस 15. तो क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू 18 प्लस 18 माइनस में 36. d की वैल्यू तो 0 आ गई. अब d की वैल्यू 0 आने पे मुझे d1 d2 d3 देखते हैं. अगर मेरा d1 ही नॉट इक्वल टू 0 आ गया मतलब मुझे और चेक करने की ज़रूरत है नहीं. देखो फर्स्ट इसमें d1 में क्या होता है, फर्स्ट जो मेरा कॉलम होता है ना उसको k1 k2 k3 से रिप्लेस करते हैं. अब k1 k2 k3 है क्या? k1 k2 3 ये जो है ये मेरा 6 माइनस 4 14. 6 माइनस 4 एंड 14 से रिप्लेस कर दिया और एज इट इज जो है इसको रख देंगे इधर 3 माइनस 3 एंड 3. d1 चेक करने के लिए चलिए इसको ओपन करते हैं. 6 9 प्लस 9 और फर्स्ट रो के टुवर्ड ओपन कर रहे हैं. प्लस आ जाएगा इधर -12. इसको मैं सही से लिख देती हूँ, ये माइनस आ जाएगा ना. -12 प्लस में 42 एंड अगेन प्लस में 3 इंटू -12 माइनस 42. d1 इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी 6 इंटू 18 प्लस में 30 माइनस में 108. d1 इज इक्वल टू 108 प्लस में 30 माइनस में 108. d1 की वैल्यू 30 आ गया विच इज नॉट इक्वल टू 0.
सो अगर देखिए एक तो D1 जीरो डी जीरो आया, मतलब कि सिस्टम जो है वो क्या आ गया, देखिए D0 आने पे पहला कंडीशन तो है नहीं, दूसरा तीसरा में हो सकता है कोई, तो D0 आ गया, लेकिन यहाँ पे D1 नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब कि इनकंसिस्टेंट होगा, इसके नो सॉल्यूशन हो जाएंगे। सो द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट होगा, और ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट। Using these key concepts, we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.